सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भानु प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय रोरा, विकास क्षेत्र अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर। भारत सरकार के द्वारा एक उपक्रम चलाया गया है, स्कूल इनोवेशन मैराथन 2025 के तहत, जिसमें कुछ स्कूल स्तर पर प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि मेरे विद्यालय से भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें कि समृद्ध भारत के अंतर्गत जल संरक्षण जिस प्रोजेक्ट का शीर्षक है, तथा उसके अंतर्गत बूंद बूंद में समृद्धि उसका उप शीर्षक है। तो यहाँ पर जल की समस्या और उसके समाधान के बारे में कुछ मैं बताने आया हूँ कि पानी या जल जीवन का मूल स्रोत है। बिना पानी के हमारे जीवन की कल्पना भी असंभव है। आज के समय में जल की समस्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जल की समस्या हमारे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बन चुकी है, जिसे हम वैश्वीकरण के रूप में भी कह सकते हैं। जल की समस्या ये एक बहुत सारे निम्नलिखित कारण के द्वारा भी हो सकती है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा का जल का संचय न होना, नदियों और तालाबों का प्रदूषण होना एवं वृक्षों की कटाई। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनसे कि एक पानी की समस्या पैदा होती है। पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है। अगर इस पर हम समाधान न कर पाएंगे तो ये भविष्य में हमें बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा सकती है, क्योंकि बिना जल के जीवन असंभव है। जीवन यूं तो चलता है, लेकिन बिना पानी के जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि देखें कि हर खाने पीने वाली वस्तुओं में पानी की मात्रा अवश्य होती है, इसलिए हमारे शरीर में भी एक पानी की मात्रा लगभग 70 से 75% होती है। इसलिए हमें पानी की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर पानी की समस्या का समाधान न होता है तो हम गहरे संकट में पड़ जाएंगे और हमारा जो जीवन है, उसका जो अस्तित्व है, सभी जीव जंतु और प्राणियों का जो जीवन का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पानी की समस्या को हल करने के लिए उपाय सोचने चाहिए। पानी की इस गहरी समस्या को हर व्यक्ति का कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है कि वो पानी की समस्या को समझे और उसका समाधान निकाले। बहरहाल हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्रीय सरकार में बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं जिससे कि पानी की जो एक गंभीर समस्या से निपटारा पाया जा सके, लेकिन इसमें निराधार एक सरकार का ही दायित्व नहीं है, अपितु हम सभी भारतवासियों का भी दायित्व है कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें और सरकार से कंधा मिलाकर के इस समस्या का समाधान करवाएं और करें, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। जल है तो कल है। जीवन जो टिका हुआ है पूरे इस जीव प्राणियों का, मानव मनुष्य और जीव जंतुओं का, वो केवल पानी के ऊपर ही टिका हुआ है। पानी नहीं होगा तो इस संसार में एक जीव की कल्पना ही अनुचित मानी जाएगी। तो इसलिए इसका समाधान निम्नलिखित कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि जनसंख्या का कम होना, जनसंख्या पर अधिक से अधिक रोक लगाई जाए ताकि एक जनसंख्या वैश्वीकरण ना हो, विस्फोट ना हो, जनसंख्या विस्फोट ना हो, ताकि पानी की समस्या बने। दूसरा कारण हमारा ये भी हो सकता है कि हम जो भूजल है उसका हम अधिक दोहन करते हैं, उस पर हम अंकुश लगाएं।
ताकि जल का संरक्षण हो सके। तीसरा ये है कि हम जल को पुनर्चक्रण करें, उस जल को हम शुद्धिकरण करके पिएं ताकि हम और जल की अधिक दोहन ना हो, और हम कम से भी कम वनों की कटाई करें ताकि जो हमारे आसपास वर्षा हो सके, और वर्षा होने के कारण जो हमारे भूजल का जो स्तर है वो बढ़े ताकि हमें पानी अधिक से अधिक मिल सके। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है। इसको लेकर के हम सबको सचेत रहना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमको भारत सरकार और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जितनी भी जो संस्थाएं हैं उनके साथ हमको मिलकर के काम करना चाहिए ताकि हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि जल ही जीवन है, इसे सुरक्षित रहें। बूंद बूंद में जीवन बसा है। धन्यवाद।